1857 1857 की क्रांति की हम जब बात करते हैं, जिसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है, तो महारानी लक्ष्मीबाई या फिर तात्या टोपे का नाम सबको याद रहता है। परंतु एक ऐसे योद्धा भी हैं, एक ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जिनकी याद देश, प्रदेश या समाज को तब आई जब मध्य प्रदेश की सरकार ने 160 साल बाद पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम कोरकू राजा भभूत सिंह के नाम पे किया। कौन है आखिर ये राजा भभूत सिंह, जिन्हें नर्मदांचल का शिवाजी भी कहा जाता? राजा भभूत सिंह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो हर्राकोट रायखेड़ी के जागीरदार थे। पिता का नाम था ठाकुर अजीत सिंह और दादा के पक्ष से उन्हें मिली थी विरासत। उनके दादा राजा मोहन सिंह ने 1820 में पेशवा अप्पाराव भोसले का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा मोहन सिंह सतपुड़ा के चप्पे चप्पे जंगलों, झरनों, नदियों और घाटियों से परिचित थे। उन्होंने ये युद्ध केवल तलवार की दम पे नहीं लड़ा, बल्कि कहीं कहीं तो गुरिल्ला वॉरफेयर, छापेमार युद्ध की कला में मधुमक्खियों तक से हमला करा के अंग्रेजों को 3 साल तक लगातार छकाते रहे। उनके पास कोई मॉडर्न इन्फेंट्री या बहुत ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, तलवारें भी नहीं थी, तीर थे, फंदे थे, जंगली बाण थे, जंगली जानवर थे, और उन्होंने इन्हीं शस्त्रों का उपयोग किया और इसलिए उन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है। सेंट्रल इंडिया के जंगलों में उनसे बेहतर आज तक गुरिल्ला टैक्टिक्स किसी ने यूज़ नहीं की हैं। जब पूरे सेंट्रल इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं थी, अंग्रेज तात्या टोपे को ढूंढ रहे थे, तब राजा भभूत सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने तात्या टोपे को आसरा दिया। अंग्रेजों को उनको रोकने और पकड़ने के लिए स्पेशली मद्रास इन्फेंट्री को भेजना पड़ा। 1857 से 1860 तक 3 साल तक वो अंग्रेजों को छकाते रहे। 3 साल तक अंग्रेजों को उनकी घेराबंदी करनी पड़ी और उसके बाद कैप्टन जेम्स फोर्साइथ, वही जिन्होंने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखी और पचमढ़ी की खोज की, पचमढ़ी में बाइसन लॉज और गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज बनाए 1860 में, आखिर उन्होंने 3 साल की घेराबंदी के बाद राजा भभूत सिंह को पकड़ा और बिना किसी ट्रायल के, बिना कोई सुनवाई के उनको फांसी की सजा दे दी गई। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने एक बड़ा ही निर्णायक फैसला लिया है और इसमें न केवल पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही नाम राजा भभूत सिंह के नाम पे करने का आदेश दिया है, बल्कि उनके नाम पे एक म्यूजियम, एक स्टैच्यू और पचमढ़ी के कॉलेज के नामकरण भी उनके नाम पे करने का प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रेगुलर डिस्कोर्स या रेगुलर नैरेटिव में नहीं आ पाती। क्या ये केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि चीज़ें हमें फोर्स फेड की जाए? जब तक कोई हमें बताएगा नहीं या चीज़ें मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगी, हम उनके बारे में जानेंगे नहीं। क्या एक ऐसे योद्धा जो अभी भी लोक गाथाओं में अमर शहीद बन के आज भी जीवित हैं, जो आज भी जनजाति समुदाय की नेता हैं, क्या हमें उनको भुलाना उचित रहता है कि हाँ, हमें प्रशासन या सरकार उनके नाम पे नामकरण करे तो ही हमको उनके बारे में पता चलेगा और मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक्स में उनके ऊपर कोई जगह नहीं? हमारा ऐसा मानना है कि जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल बन के जन्मा है, तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता करें। मेरा हमेशा व्यक्तिगत तौर से ये मानना रहा है कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम खाते हैं, ये एक परंपरा, एक ट्रेडिशन की देन है। चीज़ें आज से ही तो नहीं पैदा हो गई कि हम आज पैदा हुए और यही दाल बाटी खाते चले आ रहे थे। इसलिए हिस्ट्री को समझना, राजा भभूत सिंह को समझना, उस परंपरा को समझना, उन्होंने कुर्बानी क्यों दी अपनी अस्मिता के लिए, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए, कि वो किसी एक फॉरेन सोवरेन बॉडी के अंदर में नहीं आना चाहते थे। अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कि भाई ये मेरा वो है, यहाँ पे आई वुड रिमेन सॉवरेन। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के अन्य मुद्दों पर भी वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।